दोस्तों, एक 7 साल की लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। जब स्कूल से वापस आती है तो उसका उसके भाई से कुछ झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाती है और भाई घर पे चला आता है। लेकिन वो लड़की इधर उधर भटक जाती है और उसके बाद वो एक ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती है जिससे वो निकलने का तो प्रयास करती है, मगर वो निकल नहीं पाती। और उसके बाद वो लोग उसके साथ कुछ ऐसी घटना कर देते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मुंबई के अंधेरी की। वहाँ पे एक परिवार होता है, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों साथ ही साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और पढ़कर फिर घर वापस आया करते थे। मगर एक दिन की बात है, दोनों स्कूल जाते हैं और उसके बाद स्कूल से वापस आते समय भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, वो भी पॉकेट मनी को लेकर। भाई नाराज़ हो जाता है और अपनी बहन को छोड़कर घर वापस चला आता है। और बहन, जो कि अभी 7 साल की होती है, वो कक्षा 1 में पढ़ रही होती है, तो उसे इतना ज़्यादा समझ नहीं होता है, मगर वो नाराज़ होकर वहीं पे बैठ जाती है। भाई इधर घर पहुंच आता है और बहन अकेली पड़ जाती है, तो वहीं पे बैठ के रो रही होती है। तब तक उसके पास एक दंपति आता है, एक पति पत्नी आते हैं। पति का नाम हैरी होता है और पत्नी का नाम सोनी होता है। दोनों इस बच्ची के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तू क्यों रो रही है। तब ये लड़की उनको सारी बात बता देती है। तब वो दोनों लोग इसको चुप कराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हें अभी घर पहुंचा देंगे, तुम परेशान ना हो, तुम्हें क्या खाना है। तब ये लड़की, जिसका नाम पूजा होता है, ये कहती है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। फिर वो दोनों पति पत्नी उस लड़की को लेकर आइसक्रीम की दुकान पे जाते हैं और उसको आइसक्रीम खिलाते हैं। पूरे दिन भर वो इधर उधर उसकी मनपसंद की चीज़ें खरीद कर दिया करते थे। लड़की बहुत ही खुश होती है। जब उन दोनों को यकीन हो जाता है कि लड़की अब कहीं अभी भी नहीं जाने वाली, हम लोग जब इसको साथ में लेकर जाएंगे तभी ये जाएगी। उसके बाद वो कुछ बहाना करके उसको साथ में लेकर हाजी मलंग पहुंच जाते हैं। और हाजी मलंग के किनारे एक पहाड़ है। वहां पर पहुंचने के बाद फिर दोनों लड़की से कहते हैं कि अब तुम्हें कहीं पे नहीं जाना है। मगर दोस्तों, शाम होने वाली थी। लड़की रोने लगती है और कहती है कि मुझे अब आप लोगों के साथ में नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन जो पति पत्नी होती हैं वो लड़की को, पूजा को धमकाते हैं कि अगर तुम जाने के लिए जिद करोगी या शोर मचाओगी तो हम तुम्हें इसी पहाड़ से नीचे ढकेल देंगे। पूजा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उन लोगों की बातों को मानना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे इतना डर हो चुका था कि कहीं वास्तव में ये लोग मुझे इस पहाड़ी से नीचे ना फेंक दें। इसलिए अब वो जो है सोनी और हैरी की बात मानने लगती है। उसके बाद हैरी और सोनी पूजा को साथ में लेकर वहाँ से करीब 10 किलोमीटर और दूरी पे चले जाते हैं, जहाँ पे उनका रूम होता है। अपने रूम पे लेकर जाते हैं और पूजा की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता है और इधर घर वाले जो पूजा के थे वो दिन रात खोजने में जुट जाते हैं, लेकिन पूजा का कहीं पे भी पता नहीं चलता। तब गांव के कुछ पड़ोसी और पूजा के माता पिता दोनों लोग जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जो अंधेरी में डीएन नगर पुलिस स्टेशन है। वहां पे पहुंचकर इसका रिपोर्ट दर्ज होता है। पुलिस अब छानबीन में जुट जाती है। चारों तरफ वो बैनर पोस्टर सब लगा देती है, लेकिन पूजा का कहीं पे भी पता नहीं चलता, क्योंकि पूजा वहां से काफ़ी दूर जा चुके थे। उधर हैरी जो होता है वो पूजा की देखभाल तो करता है, लेकिन सोचता है कि चलो अंधेरी में चल के देखते हैं कि ये बच्ची गायब हुई है तो वहाँ पे क्या हो रहा है। वो अंधेरी पहुँचता है तो क्या देखता है कि चारों तरफ इसके पोस्टर लगे हुए हैं और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। अब हैरी को डर सताने लगता है कि कहीं हम लोग पकड़े गए तो फिर हम लोगों की खैर नहीं है। वो तुरंत ही फिर अपने रूम पर वापस आता है और अपनी पत्नी सोनी से कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, हम लोगों को ये जगह छोड़नी होगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर आ जाए और पूजा को पहचान ले तो फिर हम लोगों के लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों पति पत्नी पूजा को साथ में लेते हैं और फिर गोवा निकल जाते हैं।
वहाँ पे हैरी की चाची रहती हैं। तो हैरी के चाची के पास जब पहुँचते हैं तो उनकी चाची पूछती हैं कि ये तुम्हारे साथ बच्ची कौन है। तब हैरी उनको सारी बात बता देता है और फिर जो है वहीं पर रहने लगता है। लेकिन हैरी और सोनी के बीच में हमेशा झगड़ा हुआ करता था, इसलिए उसकी चाची भी परेशान हो जाती हैं। तो एक दिन कहती हैं कि तुम लोगों को यहाँ पे नहीं रहना है, तुम लोग अपने घर जा सकते हो या तुम लोग की जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। अब हैरी जो होता है वो पूजा को साथ में लेता है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। अब हैरी और सोनी पूजा को अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनको कोई औलाद नहीं हुई थी। इन्होंने बहुत से बाबाओं के पास, बहुत से मौलवी के पास दुआ तबीज़ कराया, झाड़ फूँक कराया, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तब इन्होंने सोचा कि पूजा को ही हम अपनी बेटी बना लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उसका नाम बदला गया और उसके बाद एक जो है हॉस्टल में इसको जो है एडमिट करा दिया गया और वहीं पे पूजा रहकर पढ़ने लगी। अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर रही थी, मन लगाकर पढ़ते पढ़ते करीब जो है जब 4 साल का समय गुजर जाता है तो एक दिन सोनी को पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट है। जब इस बात का पता हरी को चलता है तब पति पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं। पूजा के साथ जो रवैया होता है इनका वो बदल जाता है। पहले तो ये उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे, लेकिन जब से इनको पता चला कि उनको भी औलाद होने वाली है जो खुद की है, तब वो पूजा के स्कूल पर पहुंचते हैं और उसे वहां से निकाल कर घर पे लेकर चले आते हैं। घर पे लाने के बाद अब उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। उससे घर का सारा काम कराते हैं। पूजा करीब 12-13 साल की हो चुकी थी। उससे दिन रात मेहनत कराया करते थे, उसे समय पे खाने भी नहीं दिया करते थे। पूजा सब कुछ सहकर वहां पे रह रही थी, क्योंकि उसकी जो पिछली याद थी वो लगभग धुंधली हो चुकी थी। उसे खुद क्लियर नहीं था कि आखिर वो है कौन और रहती कहाँ थी, उसके माता पिता कौन थे और वो वहां से कैसे आई। ये सब उसको समय के साथ साथ बहुत कम याद रहता है, लगभग में ये कहिए कि भूल ही जाता है। इधर जो हैरी होता है वो नशेड़ी होता है। वो नशा किया करता था, जो कुछ भी कमाता था वो सारे पैसे को उड़ा दिया करता था। अब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ने लगती है, तब वो जो है फिर से अपनी चाची के पास गोवा पहुंचता है, लेकिन उसकी चाची उसे लात मार के वहां से भगा देती है। उसके बाद हैरी और सोनी दोनों फिर आकर अंधेरी में ही रहने लगते हैं। दोस्तों, जहाँ पे ये लोग किराए पे मकान लेते हैं, वहां से जो पूजा का पुराना वाला घर था वो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन शहर था, शहर में 1 किलोमीटर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है। वो भीड़ भाड़ का इलाका इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को पहचान पाना मुश्किल होता है कि कौन कहाँ का है। अब जब हैरी को पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी थी तो वो पूजा को लोगों के घर पे काम करने के लिए भेजने लगा था। वो कुछ जगहों पे काम करने के लिए जाती थी, मगर कुछ ही समय पे वहाँ पे रहती थी। उसके बाद फिर कोई लफड़ा होता था, फिर वो वापस चली आते थे। इस तरीके से करीब 6-7 महीने में 6-7 जगहों पे उसने काम किया। अंत में उसे एक ऐसा जगह मिला जहाँ पे छोटे बच्चों को पाला पोसा जाता है और जब वो चलने फिरने बोलने योग्य हो जाते हैं फिर उनको स्कूल में नाम लिखवा दिया जाता है। पूजा को वहाँ पे काम मिलता है और वो वहाँ पे बहुत ही मन से काम किया करते थे। वहाँ की जो मेन थी, जिनका नाम परमिला होता है, वो बहुत ही सख्त होती हैं। वो इंसाफ के लिए किसी से भी लड़ जाया करती थी। इसी वजह से पूजा हमेशा सेफ रहा करती थी। पूजा के साथ कोई भी आघात नहीं कर पाता था। एक दिन वो पूजा से पूछने लगती हैं तो पूजा कहती है कि नहीं, मेरे कोई माता पिता नहीं हैं। तो परमीला को लगता है कि लग रहा है इसका माता पिता से बनता नहीं है, इसलिए ये ऐसी बात कह रही है। कुछ दिन समय बीतता है तो एक दिन इधर हैरी और सोनी में बहुत काफ़ी लफड़ा हो जाता है। इसके बाद जो हैरी होता है वो पूजा को सारी सच्चाई बता देता है कि तुम हमारी बेटी नहीं हो और तुमको हमने इस तरीके से किडनैप करके उठाया था क्योंकि हमारे कोई औलाद नहीं थी, तुम्हारे माता पिता कोई और हैं, और उस जगह का नाम भी बता देता है। अब ये बात जब पूजा सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों तब तक पूजा लगभग 18 साल की हो चुकी थी। वो सारी बात आकर परमीला से बताती है तो परमीला को भी उतना समझ में नहीं आ रहा था इस बच्ची को कहाँ पे क्या किया जाए। तब वो अपनी एक सहेली से बात करती है। जो उसकी सहेली होती है वो कुछ इंटरनेट वगैरह चलाया करती थी।
तो उससे पूजा के बारे में कहती है और कहती है देखो इंटरनेट पे हो सकता है इसका कुछ जो है पता चल पाए। तो वो इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसको वही वाला पोस्टर मिल जाता है जो करीब 10 साल पहले पुलिस ने पोस्टर चिपकाए थे। वो नेट पे भी पड़ा हुआ था तो नेट पे इसको मिल जाता है। अब जब उस फोटो को पूजा को दिखाया जाता है तो पूजा पहचान जाती है कि हाँ मैं यही हूँ। उस पे दोस्तों 4 नंबर होते हैं। उन चारों नंबरों पे बारी बारी से फ़ोन किया जाता है, जिसपे 3 नंबर ऐसे होते हैं जो कि समय के साथ साथ बंद हो चुके थे, लेकिन उसमें एक नंबर होता है जिसपे घंटी जा रही होती है। उधर से अगला व्यक्ति फ़ोन उठाता है और बात होती है तो वो अपना नाम रफ़ीक बताता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम पूजा को जानते हो, तो वो कहता है कौन सी पूजा, क्योंकि दोस्तों समय तो काफ़ी बीत चुका था और वो भी था पड़ोसी, इसलिए उसके दिमाग में भी हट चुका था। उसका नंबर इसलिए चालू था क्योंकि वो कुछ कारोबार किया करता था, इसलिए उसने अभी तक अपना कोई भी नंबर चेंज नहीं किया था और ना ही बंद किया था। उसे कुछ बातें बताई जाती हैं और पोस्टर वगैरह के बारे में बताया जाता है। इतनी बात सुनकर जो रफ़ीक होता है वो रोने लगता है। कहता है वो पूजा तुम्हें कहाँ पे मिली, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी मिलेगी भी, उससे मेरी वीडियो कॉल बात कराओ। तब पूजा को वीडियो कॉल से बात कराई जाती है। तब उसे यकीन होता है और पूछता है कि ये बताओ बेटा तुम कहाँ पे हो। तब वो अपना एड्रेस बताती है, लेकिन इधर परमीला जो होती है वो कहती है कि आप जो है इस समय मत आइए, क्योंकि दोस्तों शाम का समय हो चुका था। तो कहती है कि काम करिए आप कल सुबह आइए और पुलिस के साथ में आइए, क्योंकि हैरी और सोनी जो इसको अपने पास में रखे हैं पूजा को, वो इसको जाने नहीं देंगे और बखेड़ा खड़ा कर देंगे। अगर आप पुलिस को साथ में लेकर आते हैं तो ज़रूर आप इस बच्ची को साथ में लेकर जा सकते हैं। अब जो रफ़ीक होता है वो ऐसा ही करता है। अगले दिन थाने पे पहुंचता है और वहां से कुछ पुलिस को लेता है और साथ में लेकर फिर हैरी के घर पे आता है और हैरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पूजा को वहां से छुड़ा लिया जाता है और जो हैरी की पत्नी होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, पुलिस उसके साथ नरमी बरतती है। उसको फिलहाल जेल नहीं भेजती, लेकिन हैरी को जेल भेज दिया जाता है। जबकि पूजा कहती है सबसे ज़्यादा जुल्म इसने मुझ पर यही किया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसके साथ सख्ती नहीं बरतती। उसके बाद पूजा रफ़ीक के साथ आती है और फिर अपने माता पिता के पास पहुंचती है। लेकिन दोस्तों तब तक इतनी देर हो चुकी कि उसके पिता का देहांत 4 महीने पहले ही हो चुका था और उसकी माँ केवल होती हैं। तो अपने बाप के बारे में जब खबर सुनती है तो पूजा दहाड़े मारकर रोने लगती है और फिलहाल पूजा अब अपने माँ के साथ में ही है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।